दोस्तों, आइए जानते हैं रावण की बरसों की तपस्या किस प्रकार विफल हो गई थी। एक बार रावण ने भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सिरों को एक एक कर काटकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह रावण ने अपने सभी 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही रावण अपना अंतिम सिर यानी 10वां सिर काटने जा रहा था, उसी समय भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए और रावण को अपना 10वां सिर काटने से रोक लिया। और फिर भगवान शिव ने उसके बाकी 9 सिरों को भी पहले की तरह जोड़ दिया। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर मांगने के लिए कहा। रावण भगवान शिव से यह वर मांगता है कि वह उन्हें ही भगवान शिव को अपनी लंका में ले जाना चाहता है। वह भगवान से कहता है, आप मेरे साथ चलिए और आपको मेरे साथ लंका में ही रहना होगा। भगवान शिव ने रावण की बात सुनी और उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग दे रहा हूँ, यह तुम अपने साथ लंका में ले जाओ और इसी रूप में मेरी पूजा करो। रावण उनकी बात को मान लेता है, लेकिन शिव जी उसे यह शर्त बताते हैं कि उसे यह आत्मलिंग कहीं भी नहीं रखना है। अगर वह इस शिवलिंग को किसी भी जगह रखता है तो यह शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगी। रावण उनकी शर्त भी मान लेता है और आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करता है। यह बात जब देवताओं को पता चली तो वह सभी देवता चिंतित होने लगे और फिर इस समस्या का हल भगवान गणेश निकाल लेते हैं। वह एक गडरिये का रूप धारण करके रावण के रास्ते में पहुंच जाते हैं। रावण को रास्ते में लघु शंकर जाने की इच्छा होती है और वह उसे रोक नहीं पाता है। इसी दौरान उसकी नज़र उस गडरिये पर पड़ती है। वह जाकर उससे कहता है, क्या तुम इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ सकते हो? मैं थोड़ी ही देर में तुमसे यहाँ आकर अपना शिवलिंग ले लूँगा, पर ध्यान रहे इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। गडरिया उसकी बात को मान लेता है और फिर रावण लघु शंका के लिए चला जाता है। जैसे ही रावण जाता है उस शिवलिंग का भार बढ़ने लगता है, जिससे वह गडरिया उस शिवलिंग को नहीं संभाल पाता और रावण को आवाज़ देता है, पर रावण उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता और वह गडरिया विवश होकर उस शिवलिंग को नीचे रख देता है। जब रावण वापस आता है वह देखता है कि गडरिये ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया है। रावण शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उससे वह शिवलिंग नहीं उठता है। आखिरी में थक हार कर उसने पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाया और लंका को चला गया। इसके बाद वहां ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवता आए और उन सभी ने उस शिवलिंग का पूजन किया। तभी से इस पवित्र ज्योतिर्लिंग को श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है।